दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का डीपीवी ऑनलाइन क्लासेस से यूट्यूब चैनल और दीपक यादव फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है वो क्लास 10th के त्रिकोणमिति का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो 2027 के लिए वीवीआई होना है। चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 10 π/2 का मान कितना होगा। चार ऑप्शन दिया है। 10 π/2 का मान कितना होगा। तो त्रिकोणमिति में हम लोग पाई जहां भी दिखेगा वहां आपको 180 डिग्री पुट करना है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ है 10 और पाई का मान लेना है 180 डिग्री बटे में 2। जब इसको कटा देंगे तो कटाने के बाद मेरा आ जाएगा 10 90 डिग्री। अब 10 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो 10 90 डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब मान सारणी आपको याद करना होगा। एक दिन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मान सारणी निकालने के लिए आपको सिखा देंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1/√3 दिए गए ऑप्शन में से किसका मान होता है। तो 1/√3 10 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। cos 45 डिग्री का मान होता है कितना, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2, नहीं 1/√2 होता है cos 45 का मान। sin 30 का मान होता है 1/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो कहने का मतलब कितना आ गया, डी। डी ऑप्शन राइट आंसर। √3 बराबर है तो tan 30 डिग्री के बराबर है आपका √3। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि 1 + tan² a बटे cosec² a बराबर होगा। तो देखते हैं, 1 + tan² a बटे cosec² a। एक फॉर्मूला होता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। तो जब इस tan को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec² थीटा बराबर 1 प्लस में tan² थीटा। यानी इस 1 + tan² थीटा के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर sec² थीटा और बटे में cosec² थीटा। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। sec² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² थीटा। इस sec² थीटा को ही हम लोग लिख रहे हैं और इसको लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। अब इसको पलटेंगे तो 1/cos² थीटा इंटू ये नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी sin² थीटा अब बटे में 1। तो 1 × sin² थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, sin² थीटा अब बटे में cos² थीटा। ये किसके बराबर होता है, तो tan² थीटा के बराबर होता है। अब देखना ये है कि किस ऑप्शन में आपको tan² थीटा दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। थोड़ा उल्टा लिख दिया है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि √3 cosec थीटा, क्या लिखा है, √3 cosec थीटा बराबर 2। तो इधर ये गुना में है तो इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में। तो क्या लिखेंगे, cosec थीटा बराबर 2 बटे में √3। अभी किसका मान होता है आपको वो देखना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका जस्ट उल्टा होता है cosec। जब 60 का मान √3/2 होता है और हमको यहाँ पर लिखना है cosec 60 का मान, यानी cosec 60 का मान, तो जस्ट उल्टा। उल्टा कहने का मतलब नीचे ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी यहाँ थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग
कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक से कॉसेक चला गया तो मेरा थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, आंसर 60। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी इसमें कितना नंबर आपका ऑप्शन हो जाता है, 60 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1/√3 किसका मान है, यानी सबका मान निकालना पड़ेगा हमको। 1/√3 तो हम लोग हमेशा कितना रखेंगे, पाई का मान हम लोग रखेंगे हमेशा 180 डिग्री। ऑप्शन ए चेक करते हैं, यहाँ क्या है, साइन। पाई का मान 180/3 तो कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा मेरा, √3। अब यहाँ 6 इसका तो नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ दूसरा ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये नहीं हुआ। लेकिन आप जहां भी मैटर आएगा वहां आपको पाई का मान कितना लेना है, अब इसको लेते हैं 6 कॉट पाई का मान कितना लेंगे, 180/3। तो ये मेरा कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 60। तो इसको लिखेंगे 6 कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6/√3, यानी ये भी नहीं हुआ। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे किस ऑप्शन के पास, तीसरा ऑप्शन के पास। चलिए, अब यहाँ क्या कर रहा है मेरा, 10π/6। देखिए इसको, तो 10 तो मेरा 10 ही रह जाएगा। पाई का मान 180/6, तो 6 तिया 18 जी। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 60 की जगह में कितना लिखना है हमको, 30 लिखना है। तो 60 डिग्री के जगह में कितना लिख देंगे हम लोग, 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहता है कि 1 + tan² किसके, अभी हम लोग एक फॉर्मूला आपको बताए थे, जस्ट क्या बताए थे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। तो इस tan को उधर भेजिए बराबर के उस पार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec² थीटा जब माइनस है तो उधर जाके क्या बनेगा, प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा, tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा किसके बराबर हो रहा है, sec² थीटा के, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव पर। कहता है कि दिया है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान है। यहाँ क्या दिया, सबसे पहले 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए सिर्फ थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 90/3 ना, 90/3 हो जाएगा सिर्फ थीटा का मान। तो ये कट जाएगा, 3 तिया के 9 यानी 30 डिग्री। यानी अब जहाँ थीटा का यूज होगा वहाँ हमको कितना डिग्री रखना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो रखते हैं, यहाँ क्या कहता है मेरा, कॉस थीटा के जगह में 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहता है कि a + b बराबर 90 डिग्री दिया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है, a + b बराबर 90 डिग्री। हमको a निकालना है, तो a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। b इधर प्लस में है तो बराबर के इस पर में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो a के जगह में हम लोग रख देते हैं, क्या रखेंगे, cos a के जगह में हम लोग रखेंगे cos 90 डिग्री माइनस b को हम लोग थीटा मान लेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा, और थीटा के जगह में क्या है, b। तो साइन बी जिस ऑप्शन में मिलेगा आपको वहाँ क्या कर देना है, लिखना है। यानी इसका क्या आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसको निकालते हैं। चलिए इसको निकाल दिए। पाई का मान कितना लेना है आपको, 180/4 माइनस कॉस 180/4। इसको कटाइए, 4 चौके 16, 2 बज गया 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, तो 45 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या आ गया मेरा, साइन 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस दिए,
और यहाँ फिर मेरा क्या आ गया, cos 45 तो साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। दोनों जब घट जाएगा तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। कहता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान जो है किसके बराबर। सेम फॉर्मूला से चलना है। एक फॉर्मूला क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो इसको इधर ले आइए, 10 को उधर भेज दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, इधर माइनस है तो उधर जाके किसमें प्लस में, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह का और भी वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।